स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RWM न्यूज पर, जहां आपको मिलती हैं देश और दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे तेज खबरें। आज की टॉप ब्रेकिंग न्यूज, PFRDA ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम के नियम जारी किए। वही शंभू और खनौरी बॉर्डर से किसानों को शांतिपूर्वक हटाया गया, रास्ते खुले। साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उद्यम उत्सव में शामिल, छोटे कारोबारों को बढ़ावा। और टोल प्लाजा पर गड़बड़ी करने वाली 14 एजेंसियों पर NHAI की कड़ी कार्रवाई, 2 साल का बैन। इन सभी खबरों की सटीक जानकारी आपको मिलेगी आज के जबरदस्त न्यूज बुलेटिन में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए RWM न्यूज, जहां हर खबर मिलती है सबसे पहले और सबसे सटीक। चलिए बिना देरी किए जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगर भारत को आगे बढ़ाना है तो सबसे पहले गांवों का विकास जरूरी है। उन्होंने गुजरात के भारवाड़ समाज के एक कार्यक्रम में वीडियो संदेश के जरिए बताया कि जब हम सब मिलकर कोशिश करते हैं तो देश और भी तेजी से आगे बढ़ता है। उन्होंने वही बात दोहराई जो उन्होंने लाल किले से कही थी कि देश की सबसे बड़ी ताकत सबका प्रयास है। PFRDA ने अब एकीकृत पेंशन योजना UPS को लागू करने के नियम जारी कर दिए हैं। इससे पहले इस साल जनवरी में सरकार ने NPS के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए इसकी अधिसूचना निकाली थी। यानी अब पेंशन से जुड़ी चीजें पहले से ज्यादा साफ और व्यवस्थित हो जाएंगी। बीजेपी ने अपने सांसदों को सख्त हिदायत दी है कि वे कल लोकसभा में मौजूद रहें। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि संसद में केंद्रीय बजट से जुड़ी विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान मांगों पर वोटिंग हो सकती है। पंजाब में हरियाणा से लगने वाले शंभू और खनौरी बॉर्डर से किसानों को शांति से हटा दिया गया था। वहां जो भी किसानों के अस्थायी टेंट और ढांचे थे वो भी हटा दिए गए हैं। पटियाला की DC प्रीति यादव ने खुद जाकर शंभू बॉर्डर पर अंबाला दिल्ली हाईवे की स्थिति चेक की। अब धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं और रास्ते खुलने लगे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में उद्यम उत्सव में शामिल हुईं। उन्होंने वहां लगे अलग अलग स्टॉल देखे, जहां हस्तशिल्प, खादी और तरह तरह के खाने पीने की चीजें प्रदर्शित की गई थीं। ये इवेंट MSME मंत्रालय ने आयोजित किया है ताकि छोटे और मध्यम कारोबारों को बढ़ावा मिल सके और देश की समृद्ध विरासत लोगों तक पहुंचे। यह उत्सव 30 मार्च तक चलेगा। इंग्लैंड में हो रहे कबड्डी वर्ल्ड कप में भारतीय पुरुष टीम ने जबरदस्त प्रदर्शन किया और अपने आखिरी ग्रुप मैच में वेल्स को 102 से 447 से हरा दिया। इस जीत के साथ टीम ग्रुप B में टॉप पर रही और क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। महिला टीम ने भी शानदार खेल दिखाया और ग्रुप D के दोनों मैच जीतकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। दिल्ली परिवहन विभाग ने बताया है कि आनंद विहार, सराय रोहिल्ला और कमला मार्केट बस अड्डों से अब जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए DTC की इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। इसके लिए DTC ने जेवर एयरपोर्ट के साथ एक समझौता किया है ताकि यात्रियों को सस्ती और आरामदायक यात्रा मिल सके। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने टोल प्लाजा पर गड़बड़ी करने वाली 14 टोल कलेक्शन एजेंसियों पर सख्त कार्रवाई की है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने बताया कि इन एजेंसियों ने अनुबंध के नियम तोड़े, इसलिए अब इन्हें 2 साल के लिए बैन कर दिया गया है। इतना ही नहीं, सरकार ने इनसे 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की सिक्योरिटी भी जब्त कर ली है और इसे भुनाया जा रहा है। CBI ने दिल्ली पुलिस के रोहिणी साइबर पुलिस स्टेशन में तैनात एक सब इंस्पेक्टर को 2.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। जांच में पता चला कि यह रकम मुंबई, तमिलनाडु और दिल्ली के हवाला ऑपरेटरों के जरिए ली गई थी। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के लिए आज से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। पहले ही दिन शाम 5 बजे तक रिकॉर्ड 1.75 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया। इस बार रजिस्ट्रेशन आधार से लिंक होगा, यानी लोगों को अपना आधार कार्ड डिटेल देना होगा। यात्रियों की सुविधा के लिए 60% रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन और 40% ऑफलाइन रखा गया है ताकि किसी को दिक्कत न हो। आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने बताया कि देश भर के 3,471 शहरों में रेहड़ी पटरी वालों का सर्वे किया गया है। लोकसभा में उन्होंने बताया कि स्ट्रीट वेंडर्स को पहचान देने और उनके रोजगार को सुरक्षित रखने के लिए हर 5 साल में एक बार यह सर्वे करना जरूरी होता है।
क्योंकि यह 2014 के स्ट्रीट वेंडिंग कानून के तहत अनिवार्य है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज पारसी नववर्ष नवरोज के मौके पर सभी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने दुआ की कि सभी के जीवन में खुशियां, समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य बना रहे। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने भी लोगों को नवरोज की बधाई देते हुए कहा कि यह नया साल सभी के लिए सुख, समृद्धि और पॉजिटिव एनर्जी लेकर आए। श्रीलंका के चुनाव आयोग ने ऐलान किया है कि काफी समय से अटके हुए स्थानीय निकाय चुनाव अब 6 मई को होंगे। ये चुनाव दरअसल जनवरी 2023 में होने थे, लेकिन 2022 के आर्थिक संकट के चलते तब के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने कहा था कि सरकार के पास चुनाव कराने के लिए पैसे नहीं है। अब नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव आयोग ने नई तारीख घोषित कर दी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स से मुलाकात की। गेट्स और उनके फाउंडेशन के प्रतिनिधियों ने सह्याद्री स्टेट गेस्ट हाउस में मुख्यमंत्री से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री कार्यालय के मुताबिक दोनों के बीच हेल्थ, एग्रीकल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल को लेकर अच्छी चर्चा हुई। पाकिस्तान में आतंकवाद कितना बढ़ चुका है, इसका अंदाजा सिर्फ एक आंकड़े से लगाया जा सकता है। वहां हर दिन औसतन 9 आतंकी हमले हो रहे हैं। ये हम नहीं, खुद पाकिस्तान सरकार कह रही है। पाकिस्तान के आंतरिक राज्य मंत्री तलाल चौधरी के मुताबिक इन हमलों की वजह से हर दिन करीब 3 सैनिक या पुलिसकर्मी और 2 आम नागरिक अपनी जान गंवा रहे हैं। हालात वाकई चिंताजनक हैं। लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट को आज पूरे दिन के लिए बंद कर दिया गया है। वजह, पास के एक इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन में आग लग गई, जिससे बिजली सप्लाई ठप हो गई। इसके चलते एयरपोर्ट पर आने जाने वाली सभी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। यानी आज हीथ्रो से सफर करने वालों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इंस्टाग्राम अचानक ठप हो गया। आउटेज ट्रैकिंग वेबसाइट डाउन डिटेक्टर के मुताबिक गुरुवार शाम लोकल टाइम पर अमेरिका में हजारों यूजर्स को दिक्कत हुई। लोग न तो डायरेक्ट मैसेज भेज पा रहे थे और न ही ठीक से ऐप इस्तेमाल कर पा रहे थे। मेटा की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन यूजर्स ट्विटर पर मीम्स शेयर कर रहे हैं। भारत 2036 ओलंपिक की मेजबानी का सपना तो देख ही रहा है, लेकिन उससे पहले 2030 के यूथ ओलंपिक गेम्स की मेजबानी के लिए भी दावा ठोक दिया है। इसके लिए भारत को पेरू, कोलंबिया, मैक्सिको, थाईलैंड, मंगोलिया, रूस, यूक्रेन और बोस्निया हर्जेगोविना जैसे देशों से टक्कर लेनी होगी। अब देखना होगा कि भारत को यह मौका मिलता है या नहीं। तापमान जिस रफ्तार से बढ़ रहा है वो वाकई चिंता की बात है। इस साल 15 मार्च 2025 को ओडिशा और झारखंड में पहली गर्म रात दर्ज की गई, जबकि पिछले साल 2024 में ऐसा 27 मार्च को गुजरात और महाराष्ट्र में हुआ था। हालात इतने बदल गए हैं कि इस बार तो फरवरी में ही लू का असर दिखने लगा। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में शिक्षा विभाग को बंद करने की तैयारी में है। उन्होंने आज इसको लेकर एक कार्यकारी आदेश पर साइन भी कर दिए। इस बड़े फैसले से पहले ट्रंप एक स्कूल भी गए और वहां वक्त बिताया। अब देखना होगा कि इस फैसले का आगे क्या असर पड़ता है। अब वोटर आईडी को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा। भारतीय चुनाव आयोग ECI ने इसके लिए UIDAI के साथ मिलकर काम करने का फैसला किया है। दिल्ली में हुई एक अहम बैठक में इस पर बड़ा फैसला लिया गया, ताकि वोटर लिस्ट को और ज्यादा सटीक और पारदर्शी बनाया जा सके। पेमेंट्स बैंक चाहते हैं कि एक अकाउंट में जमा करने की लिमिट 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी जाए। हाल ही में दिल्ली में फाइनेंशियल सर्विसेज डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी M नागराजू की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में बैंकों ने ये मांग रखी। अब देखना होगा कि सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। पंजाब विधानसभा का बजट सत्र 21 मार्च से शुरू होने वाला है, लेकिन सत्र शुरू होने से पहले ही सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। विपक्ष के पास अब सरकार को घेरने के कई मुद्दे आ गए हैं। पटियाला में कर्नल पुष्पिंदर बाठ और उनके बेटे की पुलिस पिटाई का मामला गरमाया हुआ है। वहीं शंभू और खनौरी बॉर्डर से किसानों को जबरन हटाने को लेकर भी सरकार पर सवाल उठ सकते हैं। अब देखना होगा कि विधानसभा में इन मुद्दों पर कितनी गर्मागर्मी होती है। कर्नाटक में वक्फ संशोधन बिल को लेकर सियासत गर्मा गई है।
बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने विधानसभा में पारित इस बिल के खिलाफ जमकर हमला बोला। उनका कहना है कि ये बिल अतिक्रमण को बचाने वाला कदम है और सीएम सिद्धारमैया की सरकार ने इसे जबरदस्ती पास करवाया है। शहर और आसपास के इलाकों में तेज आंधी के साथ ओले गिरे, जिससे काफी नुकसान हुआ। चाईबासा के गांधी मैदान में श्री साईं महोत्सव के लिए बनाया गया बड़ा पंडाल भी इस आंधी में गिर गया। ये महोत्सव श्री साईं परिवार ट्रस्ट की तरफ से आयोजित किया गया था। अब आयोजकों को फिर से तैयारी करनी होगी। गर्मी से राहत देने वाला ऐसी ही मुसीबत बन गया। वाराणसी के राम कटोरा स्थित कोटक महिंद्रा बैंक में लगा ऐसी जोरदार धमाके के साथ फट गया, जिससे बैंक में आग लग गई। आग लगते ही बैंक कर्मियों में अफरा तफरी मच गई और जो जहां से निकल सकता था भाग खड़ा हुआ। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। सिटी ग्रुप की सीईओ जेन फ्रेजर ने एक इंटरव्यू में कहा कि भारत में टैलेंट की कोई कमी नहीं है और इसी वजह से कंपनी यहां ज्यादा जिम्मेदारियां देने की योजना बना रही है। उनका कहना है कि भारत में ग्लोबल लेवल की स्किल्स मौजूद हैं, इसलिए दूसरे देशों के मुकाबले भारत को ज्यादा अहमियत मिल सकती है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि डीएमके अपनी नाकामी छिपाने के लिए संसद में परिसीमन का मुद्दा उठा रही है। उन्होंने साफ किया कि केंद्र सरकार दक्षिण भारत के साथ किसी तरह का अन्याय नहीं होने देगी। जोशी ने बताया कि जनगणना के बाद ही परिसीमन की प्रक्रिया शुरू होगी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता लालू यादव से आज ईडी पूछताछ कर रही है। इससे पहले ईडी ने राबड़ी देवी और तेज प्रताप से सवाल जवाब किए थे। जब लालू पटना ईडी दफ्तर पहुंचे तो अधिकारियों ने हल्का माहौल बनाते हुए पूछा, कैसे हैं आप? पहले थोड़ा आराम कर लीजिए, पानी, चाय या कॉफी लेंगे? इस पर लालू हंसते हुए बोले, ठीक बानी। टैरिफ वॉर के चलते दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर मंदी का खतरा बढ़ गया है। हालांकि भारत पर इसका ज्यादा असर नहीं होगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अप्रैल से शुरू होने वाले नए वित्त वर्ष 2025 से 26 में भारतीय अर्थव्यवस्था 6.5% की रफ्तार से बढ़ेगी। अगले साल यानी 2026 से 27 में ग्रोथ रेट थोड़ा घटकर 6.3% रह सकती है। टेक कंपनियों में छंटनी का सिलसिला थम नहीं रहा है। इस साल अब तक 23,154 लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं। इसकी बड़ी वजह कमाई में गिरावट, खर्चों में कटौती और एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तेजी से बढ़ता इस्तेमाल बताई जा रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छी रफ्तार में है। इसका क्रेडिट जाता है अच्छे मॉनसून और बढ़ती खपत को। आरबीआई के मार्च बुलेटिन में यही बात सामने आई है। हालांकि दुनिया की अर्थव्यवस्था इस वक्त व्यापारिक तनाव और अनिश्चितता से जूझ रही है। एनआईए जम्मू में 10 जगहों पर छापेमारी कर रही है। ये कार्रवाई घुसपैठ से जुड़े मामलों की जांच के तहत हो रही है। इसी बीच बारामुल्ला के सांसद अब्दुल रशीद शेख की याचिका पर एनआईए ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है। एजेंसी ने कोर्ट से याचिका खारिज करने की मांग की है, क्योंकि उनके मुताबिक ये सुनवाई योग्य नहीं है। भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स आखिरकार 9 महीने बाद अंतरिक्ष से लौट आई हैं। उनकी वापसी की पहली तस्वीरें भी आ चुकी हैं। स्पेसएक्स के ड्रैगन यान से उन्हें फ्लोरिडा के तट पर सुरक्षित लैंड कराया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर बताया कि बातचीत काफी अच्छी रही और करीब 1 घंटे तक चली। यह बातचीत ऐसे समय हुई जब ट्रंप ने एक दिन पहले ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से यूक्रेन में युद्ध विराम को लेकर चर्चा की थी। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने पीएम इंटर्नशिप योजना को लेकर अपना दूसरा ओपन हाउस आयोजित किया। इसका मकसद योग्य उम्मीदवारों को शामिल करना और उनके सवालों का जवाब देना था। मंत्रालय ने कहा कि यह पहल उम्मीदवारों की चिंताओं को दूर करने और आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए की जा रही है। आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज ने एक समझौता किया है। इसका मकसद सैन्य कर्मियों और उनके परिवारों को बेहतर मेंटल हेल्थ सर्विसेज, ट्रेनिंग एंड रिसर्च सपोर्ट देना है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि
कि सरकार सभी समुदायों, खासकर अल्पसंख्यकों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। लोकसभा में उन्होंने बताया कि उनका मंत्रालय 6 अल्पसंख्यक समुदायों के शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए विभिन्न योजनाएं चला रहा है, जो पूरे देश में लागू की जा रही हैं। इसके साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।